आपने देखा राहुल गांधी का नया लुक जो अभी वो कैम्ब्रिज में गए हैं? मैं हमेशा बात कहता हूं कि देखिए, ब्रांडिंग करना, अपने लुक्स के माध्यम से पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना, ये चीजें अब ये गया जमाना हो गया है। आप जो ओरिजिनल हैं, आज देखिए सोशल मीडिया ये सब आपके इतने 650 स्लाइसेस कर देता है, 360 स्लाइसेस कर देता है। योर पर्सनैलिटी इज इन पब्लिक डोमेन। तो ये इस तरीके से कोई किसी को प्रभावित करना, ये ठीक है, लोगों में मार्केटिंग शब्द है तो है अब, लेकिन सही बात तो यह है कि पॉलिटिक्स अगर सेवा भाव से किया जा रहा है तो गरीबों का दिल तो मेहनत से ही जीता जाता है, ब्रांडिंग करके और लुक से नहीं जीता जाता। पर अभी जो उन्होंने कैम्ब्रिज में भाषण दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसमें कई बड़े गंभीर बातें उन्होंने कही हैं, और वो बातें ना तो भारत को जोड़ती हैं, भारत को असल में तोड़ती ही हैं, भारत को बदनाम भी करती हैं। आपने भी उनके बयान देख लिए होंगे। वो कश्मीर को में जो पुलवामा का अटैक था उसको आतंकवादी हमला मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने मेरे फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर लगा रखा था। वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को नकली केसेस में फंसाया जा रहा है। ये सारी बात वो विदेश में जाकर और विदेशी कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले छात्रों और वहाँ के लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए, मैंने उनको कई बार कहा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सुबुद्धि आए। वो मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि विरोध का स्तर क्या होना चाहिए और विरोध किन मुद्दों का होना चाहिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं खड़े किए थे क्या? आपने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं खड़े किए? आज पुलवामा पर आप प्रश्न खड़े कर रहे हो, और कहां कर रहे हो? विदेश की धरती पर जाकर के कर रहे हो। ये राष्ट्रीयता का प्रमाण है क्या? फिर उसी तरीके से आप कश्मीर के बारे में आप जो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से जब आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए थे, किस अंदाज से और कितनी बड़ी संख्या में आपने वहां पर रैली करने की कोशिश की। उस बर्फ में आपको सिक्योरिटी मिली, लेकिन आप वहां पर उसको आतंकी से ग्रसित स्टेट को की इमेज आप देने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे बयान देने से आपको यह ध्यान में नहीं आता है कि आप देश का कितना नुकसान कर रहे हैं और देश विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते। ये कोई रंग है, न ये कोई ढंग है, और न ही इस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है। आप इस कोई विरोधाभास देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो वो बात कर रहे थे कि हम भारत को जोड़ेंगे, और अब जो वो बयान दे रहे हैं उसमें कोई विरोधाभास है या दे आर इन सिंक? जोड़ो या छोड़ो, भारत छोड़ो। आप देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये भारत को जोड़ कहां रहे हैं। मैंने उनका कंडक्ट आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का दिया। मैंने उनका कंडक्ट भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये तो इनके साथ दाएं बाएं घूमते रहे यात्रा के अंदर ऐसे लोग। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी दी वो कातिल हो गया। प्रणब मुखर्जी जिसने फांसी को अपहेल्ड किया वो कातिल हो गए। ऐसे नारों के साथ जो अपने आप को जेएनयू में जाकर के राहुल गांधी ने जोड़ा, ये जब तक देश से माफी नहीं मांगेंगे, इनका भारत जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, ये तो तोड़ो। और जो लोग इनके साथ चले, आप देखिए, आप सारी यात्रा देख लीजिए, जो लोग देश के खिलाफ वक्तव्य देते हैं, देश को कमजोर करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, देश को नीचा दिखाने के लिए, देश को कमजोर वातावरण क्रिएट करने के लिए हमेशा साथ देते हैं, ऐसे लोग राहुल गांधी जी के यात्रा में दाएं बाएं उनके साथ दिखे। तो ये जोड़ो यात्रा कहां थी? ये तो तोड़ो यात्रा थी।